दोस्तों, अगर आप सीएसपी चालक हैं या फिर एपीएस का काम करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एपीएस बहुत जल्द बंद होने वाला है। अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपका भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपके एरिया पिन कोड पे एनपीसीआई की तरफ से ब्लॉक किया गया है और दोबारा आपका चालू भी हो गया होगा एपीएस, तो आप सतर्क रहें। कभी भी आपकी एपीएस आईडी बंद हो सकती है अगर इस तरह का आप काम करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर एपीएस से पैसे विड्रॉल करते हैं, अगर 1010 रुपये, 2020 रुपये इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस वीडियो को देखने के ही बाद आप इस तरह का काम करना बंद कर दीजिए। नहीं तो एनपीसीआई के नज़र में जैसे ही आपकी आईडी आ जाती है, आपकी आईडी बंद हो जाएगी और आपके वॉलेट में भी जो पैसे रहेंगे वो ब्लॉक कर दी जाएगी। आप पैसे भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप सेटलमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और गाइस, अगर आप लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहते हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं, सीएसपी चालक हैं, आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो मेरी बात को पूरी दिमाग में आप बैठा लीजिए। अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो उनसे आप 1% चार्ज लेकर के कैश विड्रॉल करके उसे कैश देते हैं, तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और एनपीसीआई के तरफ से ये भी गाइडलाइंस जारी किया है, जो अगर आपका शॉप है तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक घर घर जाकर के कैश विड्रॉवल करते हैं तो ये सब बंद कर दीजिए। आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और आप अपने एरिया के 3 किलोमीटर के ही दायरे में आप एपीएस का काम कर सकते हैं। अगर 3 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप रेंज में जाते हैं तो आपकी आईडी जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे, आप वहाँ एपीएस का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। और एक चीज़, अगर आप दुकानदार हैं, आपके पास बहुत सारी एपीएस आईडी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके अलग अलग डिवाइस होना चाहिए। अगर आप एक ही आईडी से, अभी मान लीजिए स्पाइस मनी में आप कैश विड्रॉल किए, उसके बाद पेनियरबाई के अंदर फिर आप वही डिवाइस को यूज़ किए और फिर आप किसी दूसरे फिनो पेमेंट बैंक या बहुत सारे एपीएस आईडी है जिसके अंदर आप एक ही डिवाइस को बार बार यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर का जो पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन में क्या होगा, आपकी आईडी ब्लॉक करने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एनपीसीआई के तरफ से कंपनी भी एनपीसीआई को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, आपकी आईडी बंद नहीं करती है, तो कल उसको पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। एनपीसीआई के तरफ से कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेट काम कीजिए, कोई भी इसमें गलत काम मत कीजिए। इस तरह अगर आप पैसे लेते हैं, 1% लेते हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर से लीजिए, उसके अकाउंट से 1 रुपये भी ज़्यादा विड्रॉल मत कीजिए। अगर 1000 निकाल रहा है कस्टमर तो 1000 ही डालिए। 1000 अगर कोई 1100 निकाल रहा है तो 1100 निकालिए। 1010 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये, 30 रुपये इस तरह का विड्रॉल मत कीजिए। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर आपके पास ज़्यादातर एपीएस आईडी है, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, अगर 50,000 ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करते हैं, 3-4 आईडी रखे हैं। एक आईडी पे क्या करते हैं, वो मतलब पूरा दिन भर वो काम किया उस पर, और मूव टू बैंक जो ऐड करने का ऑप्शन है उसमें उसका अकाउंट ऐड कर दिया और मूव टू बैंक कर दिया, तो पूरा टोटल का टोटल पैसा उसके अकाउंट में सेटलमेंट हो जा रहा है। तो इस सब भी कर रहे हैं, तो ये सब मत कीजिए। आपके पास ज़्यादा आईडी है तो आप एक ही आईडी को यूज़ कीजिए। अगर आप ज़्यादा आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप अलग अलग डिवाइसेस यूज़ कीजिए, तब जा कर के आपकी आईडी सेफ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का हम काम कर देंगे तो आपकी एक भी आईडी नहीं बचेगा, और जितने भी आईडी के अंदर आपके वॉलेट में पैसे रहेंगे टोटल आपकी ब्लॉक लिस्ट कर दी जाएगी और बाद में आप उस पैसे को भी निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि ना घर का ना घाट का। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप एपीएस का काम करते हैं तो आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए, और जो मैं आपको बताएं इस पे थोड़ा अमल कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि एनपीसीआई आप किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके सर पे काल मंडरा रहा है अगर आप ये काम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए और उस तरह का बैलेंस तो विड्रॉल करिए ही मत,
ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर से आप पैसे कैश में ही लीजिए। और अलग अलग डिवाइसेस तो पॉसिबल नहीं है एपीएस आईडी यूज़ करने के लिए। अगर आप सही से वर्क करेंगे, एक एपीएस आईडी से आप काम करते हैं तो आपकी आईडी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सस्पेक्टेड फ्रॉड के दायरे में आ जाते हैं तो आपकी आईडी कंफर्म है कि बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कि इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। जानकारी सुन करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमसे अगर आप ईपीएस आईडी लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, जो आपको अभी हमारे स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फिनो पेमेंट्स बैंक, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको इजी पे, स्पाइस मनी, रेपी पे, ये सब आईडी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। अगर आप पैन कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से बनाना चाहते हैं, इसका भी आईडी हमारे पास मिल जाएंगे। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए या फिर रिटेलर लीजिए या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सभी तरह का हमारे पास आईडी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।